जरा सोचिए, पहाड़ की एक सीधी चट्टान पर बना एक लकड़ी का रास्ता और नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई में बहती नदी। हिमालय की गोद में छुपा करीब 150 साल पुराना इतिहास। जब पहली बार मैंने इसे देखा तो मन में बस एक ही सवाल था, आखिर इतनी ऊंचाई पर उस दौर में जब ना आज जैसी मशीनें थी ना सड़कें, ये रास्ता बना कैसे और क्यों? मेरे लिए ये सफर सिर्फ गर्तांग गली तक पहुंचने का नहीं था, बल्कि उन सवालों के जवाब तलाशने का था जिन्हें हिमालय आज भी अपने सीने में छुपाए बैठा है। तो भाई स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है गर्तांग गली। ये भी 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है जो आपका गंगोत्री जाते वक्त रास्ते में पड़ता है। लंका का ब्रिज है, आप मेरे पीछे देख रहे हो। तो अब इसको एक्सप्लोर करते हैं भाई, देखते हैं गर्तांग गली में क्या है। बहुत पुराने से ये इस्तेमाल किया जा रहा है रास्ता बॉर्डर पार करने के लिए, बट ये अब बंद कर दिया गया। बॉर्डर तो पार नहीं कर सकते, बट थोड़ा सा जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक मैं आपको दिखाऊंगा। जो है बहुत एडवेंचरस ट्रैक रहने वाला है, तो पूरा देखना। अगर आप गर्तांग गली घूमने आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको गंगोत्री हाईवे पर स्थित भैरव घाटी पहुंचना होगा। यहीं से गर्तांग गली ट्रैक की शुरुआत होती है। आगे बढ़ने से पहले वन विभाग की चौकी पर परमिशन लेना जरूरी है, क्योंकि ये पूरा इलाका वन विभाग के संरक्षण में आता है। यहाँ एंट्री टिकट और कैमरे के लिए तय शुल्क भी लिया जाता है। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद एंट्री गेट से गर्तांग गली का सफर शुरू होता है। अंदर जाते ही आपको वन्य जीवों और हिमालय पक्षियों से जुड़े कई सूचना बोर्ड दिखाई देंगे, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करें और प्रकृति का सम्मान करते हुए अपनी यात्रा का आनंद लें। वैसे तो इन्होंने 500 रुपीज़ कैमरा चार्जेस लिखे हुए थे, बट क्या था कि हम लोग चुपचाप से आ गए। चुपचाप से क्या आ गए यार, उनके सामने ही मैं व्लॉगिंग करता हुआ आया हूँ, कैमरा वीडियो बनाता हुआ। उन्होंने हमसे मांगे नहीं तो हमने दिए नहीं। 200 रुपये एंट्री फीस लिए ना भाई? 200 रुपये पर पर्सन। तो भाई इंडियन लोगों के लिए क्या है 200 रुपये पर पर्सन तो फीस है, और उसके बाद जो बाहर से फॉरेनर्स जो आते हैं उनके लिए 800 रुपये के चार्जेस हैं। तो भाई कुछ इस तरीके का ट्रैक है। आप देखो, इस ट्रैक के बारे में जब मैंने थोड़ा सा जाना, ये जो ट्रैक है ये पेशावर के पठानों द्वारा बनाया गया था, जो मास्टर्स थे इस चीज़ में बनाने पे, जो हिल्स पे ट्रैक बनाते थे। और भाई फिर ये बीच में रास्ता ना चोरी के लिए इस्तेमाल करने गया। इस पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होने लग गई थी, इलीगल सामान स्मगल होने लग गया था। इंडिया से तिब्बत और फिर चाइना चला जाता था वो माल। तो जो चोर हुआ करते थे वो इस रास्ते को इस्तेमाल करने लग गए थे। तो फिर जब वॉर हुआ तो उस टाइम पे इसको ये बहुत सेंसिटिव रीजन है तो इसको बंद कर दिया गया था। फिर उसके बाद 2021 में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसको दोबारा से बनाया और टूरिस्ट के लिए ओपन किया। पूरा नहीं बनाया, बस थोड़ा सा बनाया है, ये लगभग 2 किलोमीटर तक। तो वहीं तक हम जाएंगे। और भाई ये बहुत एडवेंचरस ट्रैक है, क्योंकि इसमें ना पहाड़ी पर लकड़ियों की सीढ़ियाँ बनी हुई है। अब कुछ इस तरीके से इन्होंने डेवलप किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 2021 के बाद। स्टार्टिंग में तो ट्रैक यार अच्छा खासा है, खड़ा चढ़ा रहे हैं, क्योंकि भाई ये जो ट्रैक है ना, ये ट्रैक है बेशक 2 किलोमीटर का, मगर भाई साहब आपको 1000 फीट के एलिवेशन पे लेके जाते हैं सीधा। 1000 फीट चढ़ाना है तो सोचो 2 किलोमीटर में आपको कैसे चढ़ाएंगे। तो भाई देख रहे हो, अभी 100 मीटर भी नहीं चला मैं नीचे से, आगे गुर्दे बाहर। देखो भाई खड़ा चढ़ा रहे हैं, है ना। तो बट ठीक है, धीरे धीरे चले जाएंगे 2 किलोमीटर। ये देखो मेरा दोस्त घर पे जूते भूल गया, सारे ट्रैक चप्पलों में कर रहा। तो भाई ज़रूरी नहीं आपके पास प्रॉपर गियर्स हो तभी आप चढ़ोगे पहाड़ पे। भैया जिगरा होना चाहिए, जिगरा, ठीक है। सब चढ़ जाते हैं, नंगे पैर चला जाए लोंडा, है ना भाई, कहता क्यों नहीं। देख लो, और वजन 108 किलो है इसमें कम। आप कभी आप सोच रहे हो कि कम है, 108 kgs। और SBI का लोंडा, बैंक में क्लर्क, पूरे दिन बैठा रहता है। मैनेजर ओवरवेट हो रखा है, तब चढ़ रहा है लड़का। 1300 मीटर बाकी है। और वो जो आप देख रहे हो ना सामने, इस नैलोंग रिवर के अपोजिट साइड में आप वो रास्ता देख रहे हो जाता हुआ, वो रास्ता जाता है नैलोंग वैली के लिए। और भाई ये जो आपको मैंने लंका ब्रिज दिखाया था स्टार्टिंग में, उसके इस तरफ तो ये वाला ट्रैक है जिस पे हम जा रहे हैं गर्तांग गली। और
उसके ब्रिज के उस तरफ से शुरू होता है नेलोंग वैली के लिए। तो वो रोड है, वहाँ तक गाड़ी जाती है और आगे तक जाती है वहाँ तक। 4 व्हीलर परमिटेड है, उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी उत्तरकाशी से। आई थिंक उत्तरकाशी SDM आपको इनर लाइन परमिट चाहिए आपको उसके लिए। तो भाई ऐसे ही मुँह उठा के मत आ जाना, पहले उत्तरकाशी से परमिट ले लेना नेलोंग वैली के लिए। भाई किस दिन हम भी एक्सप्लोर करेंगे, हमें पता नहीं था। और कहते हैं कि वहाँ स्टे नहीं कर सकते, स्टे ऑप्शन वगैरह नहीं है, आपको जाना है और फिर वापस आना है। बाकी भाई किस दिन मौका मिला तो ये भी दिखाएंगे आपको। फ़िलहाल आप देखो, ये है गर्तांगली का ट्रैक। अभी हम जा ही रहे हैं और कुछ ऐसे नज़ारे आ जाते हैं सामने। तो भाई अब हम लोग नियर बाय पहुंच गए हैं गर्तांगली के। अब आप ये देखो कि ये आपने काफ़ी सारी वीडियोस में देखा भी होगा, ऐसा वाला सिस्टम लोग आपको दिखाते हैं। ये वही सारी बातें लिखी हैं कि सीढ़ी पर एक बार में अधिक से अधिक 10 लोग जाएं, आपस में एक दूसरे से दूरी बना के रखें, झुंड में ना चलें। क्योंकि भाई क्या है, लकड़ी की सीढ़ी बना रखी है। अब आप देखो ये सामने, और ये रियलिटी है। देखो मैं कुछ स्किप नहीं करने वाला। लोग क्या करते हैं, आपको चढ़ते हुए वीडियो दिखाते हैं, बट यार ये देखो, ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं भाई, ये पूरी लकड़ी की बनी हुई हैं। और आप ये देखो, पहाड़ ऐसे है और उस पे ऐसे करके इन्होंने लकड़ी की सीढ़ी बनाई गई है। ये नेलोंग रिवर आपके हमारे नीचे बैठी है। देखो पानी कितना साफ चल रहा है ना भाई। और देखो ये ऐसे है, और अभी हम उतर रहे हैं। कितनी सीढ़ियाँ थी भाई? 136 काउंट है, 136 मीटर है जो ये पूरी नीचे तक जा रही है। और भाई दम आवाज़ आ रही है, सही बात बताओ तो। और भाई इसमें थोड़ा ना दूर दूर चलना पड़ता है, क्योंकि लकड़ी है, मान लो टूट गई तो नेलोंग रिवर में मिलेंगे भाई। गर्तांगली सिर्फ एक ट्रैक नहीं, बल्कि उत्तराखंड की ऐतिहासिक विरासत है। समुद्र तल से करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर बना है लकड़ी का वॉकवे सीधी खड़ी चट्टानों से होकर गुजरता है, जिसके नीचे जाग गंगा नदी बहती है। इसकी अनोखी बनावट और इतिहास की वजह से गर्तांगली भारत के सबसे रोमांचक और ऐतिहासिक ट्रैक्स में गिनी जाती है। पहाड़ की चट्टान से चिपका यह रास्ता उस दौर की बेहतरीन इंजीनियरिंग का उदाहरण है। यहाँ हर कदम पर इतिहास और रोमांच साथ साथ चलते हैं। ये भाई आप ये देखो, ये नेलोंग रिवर है, आप आवाज़ सुन रहे होंगे, सुनो भाई कितना क्लीन वाटर है ना। ये देखो, लोग जो वीडियो शूट करते हैं यहाँ से जाते वक्त दिखाते हैं, बट पहले आपको इस पे नीचे उतरना पड़ता है। और ये भाई कोशिश करो कि इस तरफ ना चलो, क्योंकि इस तरफ चलोगे तो लोड पड़ेगा और टूट सकती है। बाकी वैसे तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से बनाई हुई है। तो भाई मैं तो बिल्कुल पहाड़ से चिपक के चल रहा हूँ, देखो। और भाई बहुत सावधानी से चलो, क्योंकि आप ये देखो कि ऐसे इस पे चलना है। मेरे पीछे आप ये पहाड़ जो देख रहे हो, इस पहाड़ से ऐसे 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 चिपका के बनाई गई है, लकड़ियों की स्टेयर्स हैं। और एक सामने वो ब्रिज दिखाई दे रहा है ऊपर, देखो, है ना। वो जो रास्ता है वो नेलोंग वैली के लिए जाता है रास्ता, ब्रिज क्रॉस करे, वो गाड़ी का रास्ता है। किसी दिन एक्सप्लोर करेंगे उसको भी। भाई ये थोड़ा सा अलग है, बट क्या है कि लकड़ी का ब्रिज है, मतलब लकड़ी का रास्ता बना हुआ है। यहाँ पे पहले कभी पत्थर का छोटा सा रास्ता पहाड़ काट काट के बनाया हुआ था पेशावर के पठानों ने, और जब इसका मिसयूज़ होने लग गया था तब गवर्नमेंट ने बैन किया था। और भाई सिल्क रोड, आपने शायद नहीं सुना हो नाम। सिल्क रोड वो रोड हुआ करती थी जिससे जो कनेक्ट करते थी, इंटर ट्रेड होता था दो कंट्रीज के बीच में। प्राचीन समय में सिल्क रूट सिर्फ एक व्यापारिक मार्ग नहीं था, बल्कि अलग अलग सभ्यताओं को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। भारत, तिब्बत और मध्य एशिया के बीच व्यापारी इन्हीं दुर्गम पहाड़ी रास्तों से सफर करते थे। गर्तांगली भी इसी ऐतिहासिक मार्ग का हिस्सा मानी जाती है। सदियों तक यह रास्ता व्यापार के साथ साथ संस्कृति, परंपराओं और विचारों के आदान प्रदान का भी साक्षी रहा है। मेरे सर के ऊपर जस्ट आप ऐसे देखो कि क्लिफ है, माउंटेन की क्लिफ है। ये ऐसे है, सी शेप है, नीचे माउंटेन, उसके बाद उस पर स्टेयर्स लगा दी गई हैं ये लकड़ियों की, और हमारे ऊपर ये फिर पहाड़ जो काटा हुआ है उनकी क्लिफ्स हैं। जैसे कि आप ये समझो कि किन्नौर कैलाश की तरफ जा रहे होते हैं उस रोड पे, तो ऐसे हैंगर क्लिफ्स आती है। वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रोड, वो सॉरी इंडिया की मोस्ट डेंजरस रोड में से एक है। तो भाई वो थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है, बस उस पर हम गाड़ी से जाते हैं और यहाँ हम पैदल चल रहे हैं। और देखो सामने आप ये
ये भाई एंड पॉइंट आ गया क्या? ये भाई अब एंड पॉइंट है। पहले देखो ये रास्ता हुआ करता था ऐसे। तो भाई एंड पॉइंट के बाद से अब हम लोग वापस आ रहे हैं और फिर ये आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी पूरी, है ना। मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। अब देखो इंक्लिनेशन ये है और ये ऐसे बनाई गई है, कुछ आप देख सकते हो पहाड़ों के बीच में लकड़ी लगा के। और भाई इसलिए इस पर कम लोगों को अलाउड किया है कि मतलब एक एक करके जाएं, क्योंकि लकड़ी की सीढ़ियाँ भाई टूट सकती हैं। और इस तरफ ना चल के पहाड़ से लग के चलो तो ज़्यादा ग्रिप और सपोर्ट रहती है। और देखो थोड़ा सा ना ऐसे झुक के निकलना पड़ता है, क्योंकि भाई पतला रास्ता है। बाकी भाई हमारे उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ों पे इतनी सारी चीज़ें हैं जो हम कभी एक्सप्लोर नहीं कर सकते। बट भाई फिर भी मेरी कोशिश ये कहती है कि अगर मैं किस रूट पे गया हूँ तो उसमें मैक्सिमम चीज़ें कवर कर सकूँ और दिखा सकूँ, और ये मेरा एक पैशन है। तो भाई ये थी पूरी रोहतांग गली जो मैंने आपको दिखाई, और थक गया हूँ भाई। चढ़ाई तो होती है देखो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या फिर मैंने कुछ अलग दिखाया हो, अच्छा दिखाया हो, नहीं भी दिखाया हो, तो भी भाई आप मुझे बताना और अपने सजेशंस मुझे देते रहना, क्योंकि आप लोगों के सजेशन ही होते हैं जो मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करते हैं और बताते हैं, तो मैं उनमें चेंजेस करके उनको सुधारूँगा। हर हर महादेव।